नमस्कार, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फाइटर के एनसीईआरटी बेस्ड जियोग्राफी के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जियोग्राफी का तीसरा वीडियो है, पार्ट 3, रिलेटेड टू प्लैनेट, ग्रह से संबंधित। तो ग्रहों से संबंधित हम एक विस्तृत समझ यहाँ पर विकसित करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पिंड जो किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हों। जैसे ये एक तारा है, इसके चारों ओर इस तरह से कक्षाएं हैं, इस तरह से अंडाकार कक्षाएं, दबी हुई कक्षा आप देख रहे होंगे, पूरी तरह से यह गोल नहीं है। इस कक्षा को दीर्घवृत्ताकार कक्षा कहते हैं। तो ऐसे पिंड जो किसी तारे के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ये 3 मैंने यहाँ पर ग्रह बनाया है जो इस तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ग्रहों का अपना कोई प्रकाश व ऊष्मा नहीं होता है। वे जिस तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी तारे से प्रकाश व ऊष्मा ग्रहण करते हैं और प्रकाशित होते हैं। ये होता है ग्रह। ग्रह अंग्रेजी के प्लैनेट शब्द से बना हुआ है और प्लैनेट शब्द ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना हुआ है। ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से प्लैनेट बना हुआ है। प्लैनेटाई का मतलब होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब होता है चक्कर लगाना, किसी चीज़ के चारों ओर घूमना, इसी को परिभ्रमण कहते हैं। हमारे अगर सौरमंडल की बात की जाए तो हमारे सौरमंडल में अर्थात सूर्य के चारों ओर का जो मंडल है उसमें कुल 8 ग्रह हैं। ये एक तारा है, इस तारे के चारों ओर इस तरह से कक्षाएं हैं। बुध है पहली कक्षा में, शुक्र है दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में पृथ्वी है, चौथी कक्षा में मंगल है। उसके बाद यहाँ पर मंगल के तुरंत बाद हजारों छोटे छोटे पिंडों की सूर्य के चारों ओर पट्टी है जो सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं। तो उस पट्टी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पिंडों की इस पट्टी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाद 5वीं कक्षा है बृहस्पति की, 6ठी कक्षा है शनि की, 7वां यूरेनस, 8वां नेपच्यून। इस तरह से हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बीच में पट्टी क्षुद्र ग्रह की, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं। अब हम इसको समझते हैं कि ये जो हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, हमने कहा कि एक ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद क्या है कि क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। फिर है आपका बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो अब देखिए ये जो 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच में हैं, जिसके कारण ये आंतरिक ग्रह इन्हें कहा जाता है। और पृथ्वी के समान इन चारों ग्रहों की चट्टानें ठोस हैं, इसीलिए इनको पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर जो 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून हैं, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर स्थित होने के कारण इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। बृहस्पति ग्रह अधिकतम गैसों से बना है और उसी बृहस्पति के जैसे शनि, यूरेनस, नेपच्यून भी बने हुए हैं।
इसलिए इनको बृहस्पतीय ग्रह या जोवियन ग्रह कहा जाता है। तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर के चारों ग्रह को जोवियन ग्रह कहा जाता है। और ये चारों ग्रह आकार में बड़े हैं, इसलिए इनको ग्रेट प्लैनेट भी कहा जाता है। ग्रेट प्लैनेट यहाँ लिखा नहीं हुआ है, आप देख लीजिए। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून को ग्रेट प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसकी थोड़ा सा एक फिगर के माध्यम से समझें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 ग्रह दिखाई दे रहे हैं सूर्य के समीप। मरकरी लिखा हुआ है, वीनस, अर्थ, मार्स यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद में इसमें क्या है, मंगल के तुरंत बाद क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 ग्रह बाहर हैं। तो ये 4 हो गए आंतरिक और ये 4 हो गए बाह्य ग्रह। ये बाह्य ग्रहों को हम लोग जोवियन ग्रह भी कहते हैं या ग्रेट प्लैनेट्स भी कहते हैं। और ये अंदर के सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच के अंदर के ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह या पृथ्वी के समान इनकी जो संरचना है, जो इनका जो जमीन है वह पृथ्वी जैसी चट्टान है, ठोस है, इनके जो संगठन है पृथ्वी के समान है, इसे इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर हम इनकी गति की बात कर लें तो ये 8 ग्रह यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 8 ग्रह ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में इस तरह से, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये इस तरह से सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। अगर बीच में सूर्य है तो ये इस तरह से सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। अर्थात हम कह सकते हैं ये पश्चिम हो गया या ये पूरब हो गया। तो पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। और इनके खुद की घूर्णन की बात करें, खुद के घूर्णन का मतलब होता है कि अपने अक्ष पर लट्टू के जैसा घूमना। जैसे कि कोई चीज़ ऐसे 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 अपनी अक्ष पर, जैसे दरवाज़ा एक अक्ष के इधर उधर घूमता रहता है, तो अपने ही अक्ष पर लट्टू के जैसे घूमने में अगर बात करें तब इनकी दिशा क्या है, तब वीनस और यूरेनस को छोड़कर, यानी कि शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में ऐसे ही चलते हैं, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन गति करते हैं। लेकिन शुक्र और वीनस घड़ी की सुई की दिशा में इस तरह से घूर्णन गति करता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, केवल 2 ग्रह हैं शुक्र और अरुण जो घड़ी की सुई की दिशा में घूर्णन गति करते हैं, बाकी सभी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। घड़ी की सुई की दिशा में चलने का मतलब कि ऐसे हुआ, ऐसे पूरब से पश्चिम। ठीक है, तो ये बात उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। यहाँ पे एक पॉइंट मैं और बताना चाहता हूँ कि ये तो पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्थित होने के कारण इनको इन्फीरियर प्लैनेट बोलते हैं, अंतर्ग्रह, इन्फीरियर प्लैनेट, अंतर्ग्रह कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, केवल बुध और शुक्र को। इसी में हम देख लेते हैं कि बुध जो है सूर्य के सबसे करीब है, सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी तीसरे नंबर पे है और सबसे बीच का ग्रह बृहस्पति को माना जाता है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है, सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है। पहले सबसे दूर का ग्रह यम को माना जाता था, जो ये एक छोटा सा भाग दिख रहा है यहाँ पर, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्रह है ये इसको कहते हैं प्लूटो। यहाँ पे लिखा है ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब हुआ कि बौना ग्रह, बौना
ग्रह जो यम आप जानते हैं या कुबेर के नाम से इसी को जाना जाता है, ये पहले सबसे दूर का और सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। इसको हम आगे चर्चा करेंगे किस लिए ऐसा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान दीजिएगा हमारे सौरमंडल के बारे में। अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है जो हजारों छोटे छोटे पिंडों से मिलकर बने हुए हैं। ग्रेट प्लैनेट क्या हैं जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इनको ग्रेट प्लैनेट कहते हैं। सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था कि जितने भी ग्रह या उपग्रह होते हैं वह सभी सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा और प्रकाश लेकर चमकते हैं, उसी को परावर्तित करते हैं और हमको दिखाई देते हैं। आर्यभट्ट ने इसको बताया था। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। वलय कहने का मतलब जैसे अगर ये बृहस्पति ग्रह है तो इसके चारों ओर ऐसे पट्टी है, छोटे छोटे पिंडों की पट्टी है जो लगातार घूम रही है। इसको कहते हैं वलय या छल्ले। सबसे ज़्यादा छल्ले शनि ग्रह के हैं, अभी हम आगे देखेंगे। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छोटे छोटे छल्ले हैं। सबसे पहला ग्रह जो सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध। बुध के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा सूर्य है तो ये जो सबसे पहला ग्रह है, अगर ये सूर्य है, ये ऊष्मा निकल रही है, तो ये जो पहली कक्षा है जिसमें ये ग्रह चक्कर लगा रहा है तो ये बुध है। सूर्य के सबसे नज़दीक है और सबसे छोटा ग्रह है। जो जितना नज़दीक होगा उसको घूमने में उतना ही कम समय लगेगा क्योंकि कम दूरी तय करनी पड़ेगी। कैसे? अगर हम दूसरी कक्षा यहाँ पर बनाएं ऐसे दीर्घवृत्ताकार, तो बुध के बाद आ गया शुक्र। अब शुक्र का रास्ता लंबा हो गया। तीसरी कक्षा बनाएं पृथ्वी, तो पृथ्वी का रास्ता देखिए और लंबा हो गया। तो जो जितना पास होगा उसको एक चक्कर पूरा करने में उतना ही कम समय लगेगा। जो सूर्य के जितना पास होगा जो ग्रह, उससे सूर्य का एक पूरा चक्कर यहाँ से फिर यहीं तक एक पूरा चक्कर करने में बहुत सबसे कम समय लगेगा। तो इस समय को परिक्रमण काल कहते हैं। एक चक्कर लगाने वाले समय को परिक्रमण काल कहते हैं। 88 दिन सबसे कम। यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है या सूर्य के बहुत करीब है, इसलिए यहाँ पर दिन बहुत गर्म होता है, रातें बहुत ठंडी होती हैं, बर्फीली होती हैं। यानी दिन का तापमान 350 से भी ज़्यादा हो जाता है और रात का तापमान -170 के करीब चला जाता है। तो लगभग कहने का मतलब ये लगभग यहाँ का जो तापांतर होता है लगभग 560 डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ का तापांतर। इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसका एक कृत्रिम उपग्रह है जो यहाँ की संरचनाओं को अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, जो बुध के बहुत नज़दीक है। उससे मैरिनर 10 नाम दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। सौरमंडल का दूसरा ग्रह शुक्र है। हमारे सौरमंडल का जो दूसरा ग्रह है, जैसे कि ये अगर सूर्य है तो ये पहली कक्षा या दूसरी कक्षा, तो पहले में बुध दूसरे में शुक्र। हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह जो है शुक्र है, ये भी छोटा ही है। इसको उससे ज़्यादा दिन 55 दिन का समय, अपना एक चक्कर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 55 दिन का समय लगता है। जब पृथ्वी के बहुत करीब है, जैसे ये बुध है, ये शुक्र है, फिर यहाँ पर ऐसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बहुत करीब पृथ्वी के बहुत करीब जो हमारा ग्रह है वह शुक्र ग्रह है। आप इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए ये पृथ्वी के लगभग इसका आकार और आकृति समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। यही एक ऐसा ग्रह है, यही वह ग्रह है जो सूर्य तथा चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देता है।
इसलिए इसे सांझ तथा भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि आप शाम को पश्चिम दिशा में, जिस प्रकार से पृथ्वी शाम को पश्चिम दिशा में होती है, उसी तरह से यह भी शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह को भोर में पूरब दिशा में चमकता दिखाई देता है, इसलिए सांझ या भोर का तारा भी इसे कहते हैं। शुक्र के वायुमंडल में CO2 की मात्रा 90 से 95% तक है। अब जहाँ पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा होगी, वहाँ पर गर्मी क्या होगा आप सोच सकते हैं। गर्मी, बहुत ही गर्म मौसम होता है, लगभग प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न हो जाती है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसका जो घूर्णन है यह बाकी ग्रहों से उल्टा है। यह घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे ऐसे घूर्णन करता है अपने अक्ष पर, यानी कि पूरब से पश्चिम इस तरह से घूर्णन करता है। सौरमंडल का जो तीसरा ग्रह है, सूर्य से दूरी के क्रम में जो तीसरा ग्रह है वह है पृथ्वी। आकार में पांचवा ग्रह है, यानी बड़े में पांचवा ग्रह। इसकी आकृति भूआभ कहलाती है, जियोइड, भूआभ इसकी आकृति कहलाती है। अगर हम इसके परिक्रमण काल की बात करें, परिक्रमण काल का मतलब हुआ कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय 365 दिन माना जाता है औसत में। लेकिन अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। याद कर लीजिएगा, अब से 365 भी आपको याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा एक वर्ष होता है। तो परिक्रमण काल जो होता है सूर्य के चारों ओर घूमने से जो होता है, ये वार्षिक गति इसको कहा जाता है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। और घूर्णन गति जो अपने अक्ष पर ऐसे घूमते रहते हैं लट्टू की तरह, तो ये दैनिक गति कहलाती है। जो अपने अक्ष पर घूमते उसको दैनिक गति कहते हैं, जो 24 घंटे का होता है लगभग। तो ये कुल एग्जैक्ट जो होता है वह 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरह से, हमारी पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ये लगातार ऐसे चक्कर लगा रही है लट्टू की तरह, और ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये इसका लंबवत 2 रेखाएं मैं खींच दूं, तो ये जो अक्ष है जिसके चारों ओर ये घूम रही है, इसी को अक्ष कहते हैं। तो इसके बीच में जो ये कोण बन रहा है ये 23.5 डिग्री का कोण है, अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर पूछा जाए यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र से कितना झुकी हुई है, तो ये दोनों मिला के 90 होता है। तो ये अगर 23.5 होगा तो ये वाला 66.5 डिग्री का कोण होगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा। मैक्सिमम टाइम यही पूछा जाता है, ऊर्ध्वाधर झुकाव पूछा जाता है। तो ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ा झुकाव 23.5 डिग्री है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है तथा 29% भाग पर स्थल है। जल की मात्रा अधिक होने के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि जब भी आप पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह या आसमान में जाएंगे, वहाँ से देखेंगे तो पृथ्वी नीला नीला दिखाई देता है। तो जल की अधिकता के कारण ही इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी पर वायु तथा जल पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो हरी होती हैं, इसलिए इसे ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, मून, जिसे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने नहीं लिख रखा है। तो आप इसको, ये देखिए हमारी प्यारी सी धरती कितनी सुंदर लग रही है। आप खुद देखिए, कल्पना कीजिए कितना मनोहर दृश्य है इसका। हमारा ये प्यारा सा भारत है, ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आप ये जो नीला वाला भाग देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पानी ही पानी है। और यहाँ पर देखते हैं, एक हमने और फिगर लिया हुआ है आपको दिखाने के लिए, ये अर्थ है। यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिका
महाद्वीप का चित्र बना हुआ है और ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप ऊपर वाला है। मंगल, मंगल सौरमंडल का चौथा ग्रह है। सूर्य होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद क्षुद्र ग्रहों की पट्टी। फिर आता है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह। तो अभी हम मंगल को देख रहे हैं। सूर्य से दूरी में ये चौथा ग्रह, चौथे नंबर पर है। चौथे स्थान पर, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है। तो एक चक्कर लगाने में भी ज़्यादा समय लगता है। 1 2 3 और ये चौथा हमारा मंगल हो गया। तो इसका देखिए पथ बहुत लंबा है तो ज़्यादा समय लगेगा। तो इसका परिक्रमण काल 687 दिन का होता है। इसकी सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको मार्स प्लैनेट कहते हैं। पूछा जा सकता है, जितने भी चीज़ें लिखे सब पूछे गए ही हैं कहीं ना कहीं। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस को भय का नाम दिया गया और डीमोस को आतंक का नाम दिया गया है। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस भय का सूचक होता है और डीमोस आतंक का सूचक बताया गया है। डीमोस पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। जो मंगल ग्रह का उपग्रह डीमोस है, या मंगल ग्रह का तो सबसे छोटा है ही, बल्कि ये पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। मंगल ग्रह पर बहुत से ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, गड्ढे हैं, जिन्हें क्रेटर बोला जाता है। तो इसका सबसे ऊंचा जो पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो कि एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। माउंट एवरेस्ट की आप जानते हैं कि ऊंचाई कितना है, 8,848 मीटर। इसका 3 गुना, 8 त्रिक 24, यानी कि लगभग 25,000 से भी ज़्यादा इसकी ऊंचाई है, 25,000 मीटर से भी ज़्यादा। मंगल पर बर्फ और खारे पानी के होने के संकेत मिले हैं। मंगल पर बर्फ और खारे पानी, खरे लिख उठा है, खारे पानी के होने के संकेत मिले हैं। मंगल के लिए भारत का पहला मिशन मंगलयान था। ये 5 नवंबर को भेजा गया था। 5 नवंबर को लॉन्च किया गया था और यह 24 सितंबर को कक्षा में प्रवेश कर गया था। मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर 2015 को प्रवेश कर गया था। ये डेट पूछा गया है कि मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में किस तारीख को पहुंचा था। 24 सितंबर 2015 को यह मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था। इसका एक चित्र देखते हैं यहाँ पर। ये है, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, एकदम रक्तदानव जैसा लाल रंग का। देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ और पिंड दिख रहे हैं। ये पूरा अंतरिक्ष है इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही हम दूसरा इसके आगे का पार्ट लेकर आएंगे, जो बृहस्पति क्षुद्र ग्रह के बारे में, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो की चर्चा करेंगे। तो प्लूटो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।